प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण क्रमांक 13। निम्न द्विघात समीकरण का मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में 3x की घात 2 ऋण 5x धन 2 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, जिसमें हमें ज्ञात है a बराबर 3, b बराबर ऋण 5 तथा c बराबर 2। अब चूंकि हमें अस्तित्व बताना है तो हम b की घात 2 ऋण 4ac का उपयोग करते हैं। इसमें हम abc के मान रखते हैं। b का मान ऋण 5 की घात 2 लिखेंगे, ऋण 4 गुणित 3 a का मान और c का मान 2 रखेंगे। सरल करने पर हम देखते हैं यहाँ 5 की घात 2 अर्थात 25 और ऋण 24 प्राप्त होता है, बराबर 1 हमें प्राप्त होगा जो कि 0 से अधिक है। अतः हम कहेंगे कि समीकरण का अस्तित्व है। अगर 0 से छोटी संख्या मिलती तो अस्तित्व नहीं होता और इसके मूल भी नहीं होते। अब हम सूत्र का उपयोग करेंगे। x बराबर ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। मान रखेंगे a b c का। b का मान यहाँ पर ऋण 5 लिखेंगे, ऋण पहले से ही लगा है, धन ऋण 5 की घात 2 ऋण 4 गुणित a अर्थात 3 लिखेंगे और गुणित c अर्थात 2 लिखेंगे बटे 2 गुणित 3। इस प्रकार से मान रखेंगे। अब हम सरल करेंगे इसे। यहाँ धन 5 हो जाएगा। x बराबर धन ऋण 5 की घात 2 का अर्थ है ऋण 5 गुणित ऋण 5 अर्थात 25 ऋण 24 बटे 2 तिया 6। सरल करने पर यहाँ घटाएंगे 25 में से 24 को तो 1 प्राप्त होगा बटे 6 बराबर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 धन ऋण 1 बटे 6 होगा। अब हम धन चिन्ह लेने पर तथा ऋण चिन्ह लेने पर समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तब x बराबर 5 धन 1 बटे 6 अर्थात 6 बटे 6 लिखेंगे। मान 1 प्राप्त होगा। इसी तरीके से x बराबर 5 ऋण 1 बटे 6 लिखेंगे, 4 बटे 6 प्राप्त होगा। सरल करने पर 2 बटे 3 मिलेगा 2 का भाग देने पर। अतः हम कहेंगे कि अभिष्ट मूल 1 और 2 बटे 3 होंगे।